नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। जी आज बात करेंगे राजू इंजीनियरिंग्स के बारे में। राजू इंजीनियरिंग का आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि आगे का कैसा मूव रहने वाला है। इस स्टॉक का क्या सपोर्ट लेवल रहेंगे, क्या रेसिस्टेंट लेवल रहेंगे, आपको कहां पे बाइंग करनी चाहिए और कहां सेल करना चाहिए, क्या टारगेट रहेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के डेट में इस स्टॉक की कहाँ पे क्लोजिंग रही। तो आज के डेट में इस स्टॉक ने 36.40 रुपये पे क्लोज दिया और ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है, अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यह एक अपने चैनल में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे देखिए चैनल के सपोर्ट पे आकर के ये आज के डेट में क्लोजिंग दिया। तो अगले ट्रेडिंग सेशन में ये अपने रेसिस्टेंट लेवल को टच करते हुए नज़र आएगा। तो आप इसे एज ए BTST स्टॉक्स के थ्रू भी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसको आप BTST स्टॉक के रूप में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल रही है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए एक जो रेसिस्टेंस है इसका 45 का जो रेसिस्टेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। करें सपोर्ट की, जो हमारा मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 35 का आ रहा है। 35 का मेजर सपोर्ट है। अब आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एक बार मैं इसका टाइम फ्रेम लॉन्ग पे करता हूँ, यहाँ वीकली सेलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि 35 का जो लेवल है कैसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ समय जब पहले यहाँ पे नीचे से रिकवरी करते हुए जब अपने बुलिश ट्रेंड में था ये स्टॉक और ऊपर आ रहा था, तो यहाँ पे देखिए 35 जो है इसके लिए रेसिस्टेंस का काम किया और वो रेसिस्टेंस को फेस नहीं कर पाया और यहाँ से 35 के लेवल को टच करके ये नीचे फॉल हो गया। और नीचे फॉल होने के बाद फिर से यहाँ सपोर्ट लिया 22.5 का। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद फिर से देखिए ऊपर रिकवरी किया और यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला 35 के ऊपर आकर यहाँ पे 45 के लेवल को टच किया। लेकिन अब जो 35 का जो रेसिस्टेंस था पहले इस स्टॉक के लिए, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि 35 को क्रॉस करके ऊपर आ गया, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। और ये 45 का जो रेसिस्टेंस लिया उसके नीचे अब यहाँ पे देखिए सबसे मेजर जो सपोर्ट है 35 का निकल के आ रहा है। क्योंकि उसके आसपास ही ट्रेड करा। आज की जो क्लोजिंग रही वो 36.40 की रही है, मतलब कि 36 रुपये 40 पैसे का। तो तकरीबन उसी के लेवल के आसपास है, अपने जो मेजर सपोर्ट है उसके आसपास है। तो यहाँ पे जो हमारा दो लेवल जो आ रहा है, एक रेसिस्टेंस का जो आ रहा है यहाँ पे अगर बात करें तो एक ऊपर में ज़्यादा ऊपर अगर जाएंगे तो वहाँ पे 45 का जो हमारा टारगेट रहने वाला है। और यहाँ पे इमीडिएट अगर सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट में हमारा देखेंगे 38 भी आ रहा है और 40 आ रहा है, 39 और 40 ये तीनों लेवल हैं हमारे रेसिस्टेंस के। और रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 30 है, 39 और 40। तो 40 तो हमारा एक हमारे इस जो हमारा ये चैनल है वो चैनल का रेसिस्टेंस भी है। और आगे जो है इसमें 40 आपको 40 रुपये का यहाँ इजीली टारगेट अचीव होते हुए नज़र आएगा। 39 को तो बिल्कुल टच किया देखिए पिछले बार। अब यहाँ पे 40 का लेवल टच करेगा। अब यहाँ पे जो मेरा टारगेट रहने वाला है करंट लेवल से आप इसे खरीद के चलेंगे तो यहाँ पे 45 का लेवल हमारा जो है टारगेट रहेगा और ये भी रेसिस्टेंस भी है, तो इसे छूने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि यहाँ से आपको बाई करना है ये जो शॉर्ट टर्म। यदि लॉन्ग टर्म के लिए अगर व्यू रखते हैं तो वो भी ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ से ये 60 रुपये की लेवल को छूते हुए नजर आएगा, इजीली 60 रुपये के लेवल को टच करेगा। बट हमारा ये हमने जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने इस स्टॉक का जो टारगेट का जो सिलेक्शन किया उस हिसाब से किया है। अपने रेसिस्टेंस लेवल को ये टच करेगा, उस हिसाब से हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो हम 45 के लेवल के लिए यहाँ से खरीद के चलेंगे ये जो शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ से हमने खरीदने की बात कर दी। अब बात कर लेते हैं कि इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह उनका सिग्नल कैसा है। तो हमने यहाँ पे सुपर ट्रेंड एक लगा रखा है। सुपर ट्रेंड का जो सिग्नल है वो बुलिश का है और यहाँ 44 DMA जो है हमारा है, जो मतलब मूविंग एवरेज है, डे मूविंग एवरेज जो है, तो उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, जो अच्छी बात है, ये पॉजिटिव सिग्नल है। अब यहाँ पे बात करें MACD का तो MACD बेयरिश है और हमारा जो मनी फ्लो इंडेक्स है वो भी काफ़ी नीचे है और RSI 50 के ऊपर है, जो कि अच्छी बात है, 55 है। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स ना के बराबर हैं, लगभग बहुत ही कम हो गए हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं। और लेकिन एक बार जो आता है डिक्रीजिंग के बाद अब यहाँ से राइजिंग चालू हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स काफ़ी कम हुए थे पिछले बार, कई दिनों पहले अगर देखें तो वॉल्यूम आया था, लेकिन अभी वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम अब आने की संभावना है पूरी, क्योंकि यह सपोर्ट लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक अच्छा है, आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे बाइंग करके चल सकते हैं। मैं खरीदने बेचने का जो भी फैसला होगा आपका अपना फैसला होगा, अपनी ही जिम्मेवारी पे इस स्टॉक में
ट्रेड करें। मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए चलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।